नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीएन कोचिंग क्लासेस पर। तो कल जो लेबर इंस्पेक्टर का पेपर हुआ उसका ये संभावित आंसर की है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये आंसर की है जो संभावित है। तो यहाँ सामान्य अध्ययन से पहला स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पहला प्रश्न है, सदन का पदेन सभापति कौन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राज्यसभा का सभापति। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति विश्व बैंक के अध्यक्ष चुने गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अजय बंगा। अगला प्रश्न है, भारत ने किस मित्र देश के साथ पर्यावरण वर्ष की शुरुआत की? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस। अगला प्रश्न है, केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के नवनियुक्त निदेशक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, प्रवीण सूद। अगला प्रश्न है, बादल महिला स्व सहायता समूह को किस उत्कृष्ट कार्य हेतु सम्मान दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, गोबर से ब्रीफकेस बनाने हेतु। अगला प्रश्न है, भारत ने ऑपरेशन करुणा किस देश की सहायता हेतु किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, म्यांमार। और दोस्तों ये सेट ए का आंसर है और सभी सेट में प्रश्न वैसे ही आए थे, बस क्रम को अदल बदल कर दिया गया था। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। किसके शासनकाल को दक्षिण कोसल अथवा छत्तीसगढ़ के इतिहास का स्वर्णकाल कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, महाशिव गुप्त बालार्जुन। अगला प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाओं का निम्नतम स्तर कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ग्राम पंचायत। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी गैस सूर्य में सबसे प्रमुख है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, हाइड्रोजन। अगला है, राष्ट्र में कौन से एस्क के उत्पादन में छत्तीसगढ़ का प्रथम स्थान है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, टीन एस्क। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में जनवरी 2023 में मकर संक्रांति के अवसर पर ताता पानी महोत्सव का आयोजन किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बलरामपुर। अगला प्रश्न है, एल्यूमिनियम की किस मिश्र धातु का उपयोग चुंबक बनाने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अल्निको। अगला 13 नंबर का प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य का पहला गांधी दर्शन पुस्तकालय कहाँ शुरू किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, रायपुर। अगला प्रश्न है, नाभिक के आकार की इकाई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, फर्मी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस प्रकार की तरंगों का उपयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इंफ्रारेड। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी सीमा को छूने वाला राज्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा शायद ओडिशा, ए। 18 देश में पहली बार गोबर के, ये प्रश्न है, देश में पहली बार गोबर के बने ब्रीफकेस जिसमें विधानसभा में छत्तीसगढ़ का बजट लाया गया उससे संस्कृत में क्या लिखा था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, गोमें वस्ते लक्ष्मी। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की उदीयमान खिलाड़ी ज्ञानेश्वरी यादव ने 23 मई से 3 जून तक 2023 तक उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आयोजित खेलो इंडिया अंतर विश्वविद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता 2023 में स्वर्ण पदक जीता। वे किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, भारोत्तोलन। अगला प्रश्न है, वृद्धावस्था के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जीरोंटोलॉजी। अगला प्रश्न है, शहीद वीर नारायण सिंह की फांसी की सजा कब दी गई? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 10 दिसंबर 1857। अगला प्रश्न है, तमोर पिंगला अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सूरजपुर। अगला प्रश्न है, ब्लू कार्बन क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा तटीय और समुद्री पारिस्थितिक तंत्र में अवशोषित कार्बन। अगला प्रश्न है, महिला दिवस पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से सम्मानित मां बमलेश्वरी बैंक की शुरुआत करने वाली सामाजिक कार्यकर्ता का नाम? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मधुलिका राम टेके। अगला प्रश्न है, गर्मी में मृग तृष्णा की घटना किस कारण देखी जाती है? तो इसका आंसर है सी, कुल आंतरिक परावर्तन। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 1952। और कब किए गए? तो 6 अगस्त 1952 को। अगला है, वर्ष 2023 में भारत की G20 अध्यक्षता हेतु थीम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य। अगला प्रश्न है, परघौनी नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बैगा।
अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा महिला सुरक्षा के लिए लॉन्च किया गया ऐप का नाम है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए अभिव्यक्ति ऐप। अगला प्रश्न हो जाएगा नवीन औद्योगिक नीति के नाम से निम्नलिखित में से कौन सी औद्योगिक नीति जानी जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी 1991। अगला प्रश्न हो जाएगा 1857 की क्रांति का श्री गणेश सबसे पहले जहां हुआ वह स्थान था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी मेरठ। प्रत्यक्ष कर है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी संपत्ति कर। अगला प्रश्न है कोरबा जिले मुख्यालय में स्थित भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड बालकों की आधारशिला कब रखी गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा डी 27 नवंबर 1965। अगला प्रश्न है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नोल और रुस्का ने। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ सरकार का हमर सुघ्घर लइका अभियान किस से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी कुपोषण से। अगला प्रश्न है राष्ट्रगान जन गण मन के विषय में क्या सही नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी इसे राष्ट्रगान के रूप में भारत शासन द्वारा स्वीकार किया गया। यहाँ पूछा है क्या सही नहीं है, अर्थात क्या गलत है उसको बताना है। अगला है छत्तीसगढ़ राज्य के विधान भवन का नाम रखा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी मिनी माता। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस को वायु प्रदूषण का जैव संकेतक माना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी लाइकेन। अगला प्रश्न है भारत के कौन से राज्य ने हाल ही में खुद को पूर्ण ई गवर्नर राज्य घोषित किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी केरला। अगला प्रश्न है बलरामपुर जिले का सुगंधित चावल है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी चागरो जीरा फूल। अगला आंसर है बच्चों के लिए राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार प्रतिवर्ष किस मंत्रालय संगठन द्वारा प्रदान किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। अगला है कबरा पहाड़ किस जिले में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए रायगढ़ जिले में। अगला प्रश्न है संविधान की 8वीं अनुसूची के संदर्भ में क्या सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर शायद तक ये सी हो सकता है अंग्रेजी। अगला प्रश्न है प्राचीन भारतीय दर्शन के अनुसार पुरुषार्थ या जीवन के 4 उद्देश्य में शामिल नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी यस। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ में हसदेव बांगो परियोजना किस जिले में है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी कोरबा। अगला प्रश्न है आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व जिन हाथों में था वे थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ए सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है अमेरिका के किस राज्य ने हाल ही में दिवाली के दिन को आधिकारिक अवकाश घोषित किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए पेंसिल्वेनिया। अगला प्रश्न है रउत नाचा किस प्रदेश के आदिवासी समुदाय का नृत्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है प्रथम भारतीय रचना जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषाओं में हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए भगवद गीता। अगला प्रश्न है तेभागा आंदोलन किसने किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ए किसानों ने। छत्तीसगढ़ का पहला समाचार पत्र कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि छत्तीसगढ़ का पहला समाचार है छत्तीसगढ़ मित्र। अगला प्रश्न है जोगी बिठाई की रस्म बस्तर दशहरा में किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी मंदिर में कलश स्थापना। अगला प्रश्न है विश्व टेस्ट चैंपियन 2023 के फाइनल में भारत का मुकाबला किस देश के टीम के साथ हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा डी साउथ अफ्रीका। अगला प्रश्न है सरकार ने किस वर्ष तक 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रणनीति के तहत ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया नीति को अधिसूचित किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी 2030। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध भारतीय लेखक धनपत राय श्रीवास्तव जी का किस और नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद जी का ही वास्तविक नाम धनपत राय था। अगला प्रश्न है तीसरा राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव 10 और 11 मार्च 2022 को कहाँ आयोजित किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नई दिल्ली। अगला प्रश्न है पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी पश्चिम से पूर्व। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान में कौन सी औद्योगिक नीति लागू की गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी 2019-24। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी कहाँ स्थित है, तो छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी अबुझमाड़ में स्थित है। चेरापूंजी
कहा जाता है अबुझमाड़ को, और अबुझमाड़ नारायणपुर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है बुलेट प्रूफ जैकेट किस पदार्थ का बना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा केवलर। अगला प्रश्न है माधवराव सप्रे द्वारा 13 अगस्त 1907 को किस पत्रिका का प्रकाशन किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी हिंद केसरी। मुल्ला पेरिया बांध निम्नलिखित में से किस दो राज्यों के बीच लंबे समय से लंबित मुद्दा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी तमिलनाडु और केरल। छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की कुल कितने सीटें हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए 5 सीटें। अगला प्रश्न है किस दिन छत्तीसगढ़ में छेरछेरा का पर्व मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी पौष मास की पूर्णिमा। अब पार्ट 2 है कंप्यूटर की सामान्य जानकारी। तो पहला है MS वर्ड किस श्रेणी का सॉफ्टवेयर है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी वर्ड प्रोसेसर। अगला प्रश्न है टेक्स्ट ग्राफिक्स आर्ट ध्वनि एनिमेशन और वीडियो का कॉम्बिनेशन जो है कंप्यूटर या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से भेजा जाता है कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए मल्टीमीडिया। कौन सा प्रिंटर कुछ ही फॉन्ट्स में प्रिंट कर सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। अगला प्रश्न है DVD का अर्थ है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। अगला प्रश्न है अवांछित ईमेल के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए स्पैम। अगला प्रश्न है CD का डाटा स्टोर करने की क्षमता होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए 700 MB। अगला प्रश्न है कोविड-19 की मॉनिटरिंग के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऐप जारी किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए आरोग्य सेतु। अगला प्रश्न है कंप्यूटर के बिना क्या संभव नहीं है? तो इसका आंसर थोड़ा 50-50 है। इंटरनेट हो सकता है बी। अगला प्रश्न है कंप्यूटर वायरस की निशानी है? तो इसमें से सभी आ जाएंगे, डी इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी टच पैड। अगला प्रश्न है पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर में स्लाइड्स को प्रेजेंटेशन मोड में दिखाने के लिए कौन सी शॉर्ट की है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी F5। अगला प्रश्न है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का दूसरा नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए इम्पैक्ट प्रिंटर। अगला प्रश्न है कंप्यूटर सिस्टम का आउटपुट डिवाइस कौन नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी OCR। अगला प्रश्न है URL का अर्थ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला प्रश्न है ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए सिस्टम सॉफ्टवेयर। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ये सभी एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हैं। अगला प्रश्न है कौन सा ओपेरन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी उबंटू। अगला प्रश्न है कौन से क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग बहुतायत से नहीं होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी कारपेंटरी दुकान। अगला प्रश्न है MS एक्सेल में किसी सेल में सूत्र लिखने के लिए हम शुरुआत में खाली स्थान ऑपरेटर का प्रयोग करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए बराबर। अगला प्रश्न है DVD में हम खाली स्थान रंग की लेजर किरणों का उपयोग इंफॉर्मेशन को पढ़ने या लिखने के लिए करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी लाल। अब अगला पार्ट 3 योग्यता परीक्षण। तो यहाँ पहला प्रश्न है M और N के बच्चे A और B हैं। तो ये प्रश्न को पढ़ लीजिए और समझ लीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, B होगा इसका आंसर, A होगा, जो B है वो पुरुष संतान है। अगला प्रश्न है एंदुल असन बेंदुल असन फोर देखें सेंदुल असन इस जनौला का अर्थ है? तो इसको मैंने ढूंढा साइट में, लेकिन इसका सही आंसर तो नहीं मिल पाया, लेकिन शायद तक इसका आंसर हो सकता है मुनगा। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए चित्र में U और या V से पीछे हटे बिना S से T तक के विभिन्न मार्गों की संख्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा D 18।
अगला प्रश्न है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या आएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा QH, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक कोड भाषा में जो दिया प्रश्न है, प्रश्न को अच्छे से देख लीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा सी 8B। उस आकृति की पहचान करें जो पैटर्न को पूरा करती है, तो देख लीजिए इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, दी गई श्रृंखला में गलत संख्या का ज्ञात कीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा डी 1728। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, एक कूट भाषा में कंप्यूटर को लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में मेडिसिन को लिखा जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न देख लीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 95 नंबर के प्रश्न का आंसर बी। अगला प्रश्न है, एक निश्चित राशि पर 5% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 122 रुपये है, वह राशि है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी 16,000। वह आकृति ज्ञात कीजिए जिसमें निम्नलिखित आकृति उसके भाग के रूप में छिपी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, तोला देखे रहूं रे तोला देखे रहूंगा इस छत्तीसगढ़ी गीत के रचयिता हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी पंडित द्वारिका प्रसाद तिवारी। अगला प्रश्न है, 1 घंटे का 0.1 सेकेंड क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी 0.00027। अगला प्रश्न है, सर्कल के अंदर कौन सी संख्या आएगी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी 6। 6 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या की 4 गुनी और तीसरी संख्या की 3 गुना है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 95 है तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा डी 60। अगला प्रश्न है, फ्रेंड को कोड भाषा में लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में कैंडल को कैसे लिखा जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, देख लो प्रश्न को, तो इसका आंसर हो जाएगा बी 44। अगला प्रश्न है, लड़कों की एक पंक्ति में यदि ए जो बाएं से 10वां है और बी जो दाएं से 9वां है आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं, तो ए बाएं से 15वां हो जाता है। पंक्ति में कितने लड़के हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए 23 लड़के। अगला प्रश्न है, एक सांकेतिक भाषा का अर्थ, तो इसका आंसर हो जाएगा बी 8। अगला प्रश्न है, एक फलक वाले एक पासे पर क्रमशः 6 संख्याएं हैं अंकित हैं। इस पासे को 3 बार घुमाया जाता है और 3 स्थितियों को इस प्रकार दिखाया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 5। सी इसका सही आंसर हो जाएगा 5। दोस्तों, आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, एक हाथ काकड़ी चो दुई हाथ बीचा इस हल्बी भाषा में लिखे मुहावरे का अर्थ है, तो इसका शायद तक ये आंसर हो जाए छोटी बात को भी बढ़ा चढ़ाकर बताना। अगला प्रश्न देख लो, अच्छे से पढ़ लो पहले, तो इसका आंसर हो जाएगा बी बेटी। अगला प्रश्न, 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 225 एवं महत्तम समापवर्तक 5 है। यदि इन दोनों संख्याओं में एक संख्या 25 है तो दूसरी संख्या होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा डी 45। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्र में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर किस अक्षर का प्रयोग किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ओ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा बी 182। अगला प्रश्न है, एक पासे की 2 स्थितियां नीचे दर्शाई गई है। 5 अंक वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा अंक दिखाई देगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी 6। हिंदी का प्रश्न है, गुण संधि का उदाहरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी वार्षिक उत्सव। अगला प्रश्न है, विसर्ग से पहले कोई स्वर हो और बाद में च छ या स होने पर परिवर्तन होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सा के हलंत में। अगला प्रश्न है, नीचे छत्तीसगढ़ी मुहावरे का हिंदी अर्थ होगा गुड़ के बटरी होना, तो इसका आंसर हो जाएगा ए अधिक प्रिय होना। मूर्धन्य व्यंजन संधि का उदाहरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी प्रमाण प्रणाम।
अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ में बर परसर्ग के उपयोग का कारक म होथे, तो इसका आंसर शायद तक हो जाएगा ए संबंध कारक। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी कवित्री। अगला प्रश्न है अनावश्यक सूक्ष्म विश्लेषण करने के लिए उपयुक्त मुहावरा है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी बाल की खाल निकालना। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ में बहुवचनीय मन कौन भाषा ले आए हैं, तो इसका शायद तक आंसर हो सकता है ए उड़िया। अगला प्रश्न है आग्नेय शास्त्र में निम्नलिखित स्वरों की संधि है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी अ। अगला प्रश्न देखते हैं हाथ धोकर पीछे पड़ने के लिए छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित मुहावरा का उपयुक्त है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी अरी लगाना। अगला प्रश्न है मगही शब्द है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए तद्भव। अगला प्रश्न है तीन पनिया में कौन सा समास है, तो ये छत्तीसगढ़ी भाषा है तीन पनिया, तो इसका आंसर हो जाएगा सी द्विगु समास। अगला प्रश्न है रसाल शब्द का अर्थ है, तो रसाल शब्द का आंसर हो जाएगा बी आम, रस से भरा और मीठा। अब इंग्लिश का देखते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा पहला का सी फॉर। 127 आर्टिकल दिया है, उसमें आंसर हो जाएगा सी द आएगा ब्लैंक पे। अगला प्रश्न नून, इसका आंसर हो जाएगा मोंक, बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न का आंसर देखते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा अंटिल ए। अगला प्रश्न का आंसर देखते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी इम्प्रूव। अगला प्रश्न देखते हैं 131 का, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑफ। अगला प्रश्न देखते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा पोलियोग्लोट, डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा क्लॉक रूम, सी। अगला प्रश्न इसका आंसर हो जाएगा डी पावर्टी। पार्ट 4 देखते हैं अब श्रम विभाग संबंधी जानकारी। तो पहला प्रश्न है वेतन संहिता के अनुसार एक कर्मचारी के एक महीना के वेतन में अधिकतम कितने प्रतिशत कटौती की अनुमति है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी वेतन में अधिकतम 50%। अगला प्रश्न है व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य और कार्य की दशा संहिता 2020 ने नियोजित किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ए और बी दोनों सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं मातृत्व लाभ अधिनियम को वर्ष 2017 में संशोधित किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ए और बी दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ राज्य में विभिन्न श्रम कानून के अंतर्गत स्वैच्छिक अनुपालन योजना किस वर्ष अधिसूचित की गई, तो इसका आंसर हो जाएगा बी 2016। अगला प्रश्न है 140 का, तो इसका आंसर हो जाएगा सी दिल्ली नगर की बनाम महिला कर्मचारी मास्टर रोल, सी इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 लागू नहीं होता, तो इसका आंसर है सी किसी भी कारखाने या अन्य प्रतिष्ठान के लिए जिस पर कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के प्रावधान फिलहाल लागू होते हैं। वेतन संहिता 2019 के अनुसार न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण संशोधन के उद्देश्य से निम्नलिखित में से किस श्रेणी के रोजगार पर विचार नहीं किया जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी कुशल कर्मचारी। अगला प्रश्न है कितने श्रम कानूनों को 4 श्रम संहिताओं में संहिताबद्ध किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी 29। अगला प्रश्न है वेतन संहिता की धारा 18(1)(b) के अनुसार वेतन में कटौती के रूप में क्या नहीं माना जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के तहत निम्नलिखित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सी श्रम क्षेत्र में सीधे जुड़ी नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी अनुच्छेद 39A। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारत के संविधान की समवर्ती सूची में शामिल नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी श्रम की व्यावसायिक और तकनीकी प्रशिक्षण। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सुरक्षात्मक श्रम कानून का एक उदाहरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947। अगला प्रश्न है बाल श्रम अधिनियम 1986 के निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान किशोरों के स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी धारा 13। अगला प्रश्न है भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान निर्वाह मजदूरी की अवधारणा से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए अनुच्छेद 43। अगला प्रश्न देख लीजिए 150 नंबर का लास्ट है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी विजय कॉटन मिल्स लिमिटेड बनाम अजमेर राज्य।
तो ये थे दोस्तों श्रम इंस्पेक्टर पेपर के संभावित आंसर। आई होप दोस्तों ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।